हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे होमर हायट का प्रखंड सिद्धांत या होमर हायट का सेक्टर मॉडल थ्योरी। इससे पहले काफ़ी थ्योरी फ्रेंड्स मैं करवा चुका हूं। आज हम जानेंगे, इसमें एक न्यू कंसेप्ट भी है, पूछा जाएगा जो होमर हायट का जो सेक्टर मॉडल है ये किस पर बेस्ड है, यानी किस पर आधारित है। आपने देखा होगा 5 जनवरी सेकंड शिफ्ट को ये एज इट इज पूछा गया था कि इनका क्रम लगाइए, सबसे पहले क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है। तो इस तरह से इन्होंने पूछा था, तो आज उसी की बात करेंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा सेक्टर थ्योरी या सेक्टर मॉडल किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, होमर एवं हायट का ये मॉडल है, ये 1939 यानी कि 1943 में आया था और ये अमेरिका के जो शिकागो नगर है, यानी अमेरिका का जो शिकागो है उस पर बेस है, सामाजिक आंकड़ों पर बेस है। आइए देख लेते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं। होमर एवं हायट ने बताया कि नगर के आंतरिक संरचना का विकास परिवहन मार्गों के सहारे सीबीडी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र से बाहर की ओर अलग अलग सेक्टर खंडों में होता है। यानी इन्होंने बताया कि कोई भी नगर की सीबीडी होती है, यानी कोई भी नगर का सीबीडी का मतलब होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर सारी जो सुख सुविधाएं होती हैं मौजूद होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिनेमा हॉल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं सारी सीबीडी के अंतर्गत होती हैं। इन्हीं के अंदर जो परिवहन मॉडल होता है इनका जो होता है ये बाहर की ओर गति करता है, ये इन्होंने बताने का प्रयास किया। इन्होंने यह सिद्धांत 1939 में अमेरिका के नगरों के अध्ययन के आधार पर किया। अमेरिका में फ्रेंड्स कहाँ पूछा जाएगा, अमेरिका में कहाँ, तो अमेरिका में शिकागो नगर, शिकागो प्रांत बोल सकते हैं, शिकागो प्रांत के बेस पर इन्होंने किया था। और ये फ्रेंड्स सामाजिक आंकड़े पर बेस था। पूछा जाएगा सेक्टर जो मॉडल है, यानी सेक्टर मॉडल है होमर हायट का, वो किस पर बेस है, तो सामाजिक आंकड़ों पर बेस है और इस शिकागो प्रांत की स्टडी पर किया गया है। पूछा जाएगा सीबीडी शब्द किसने दिया, तो फ्रेंड्स चार्ल्स कॉल्बी ने दिया। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है फ्रेंड्स यहाँ से, चार्ल्स कॉल्बी ने दिया। दूसरा पूछा जाएगा सीबीडी को शिकागो में, यानी ये शिकागो है, शिकागो में सीबीडी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो शिकागो में सीबीडी को लूप कहते हैं, LOOP लूप कहते हैं। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब ये तो कई बार पूछ चुका है किसने दिया और कितने इसमें सेक्टर में इन्होंने बांटा था, तो ये तो पूछा भी जा सकता है। लेकिन कुछ न्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा शिकागो में क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। सीबीडी शब्द किसने दिया, चार्ल्स कॉल्बी ने दिया। ये किस पर बेस है, सामाजिक आंकड़ों पर बेस है। कहाँ की स्टडी पर बेस है, तो शिकागो की स्टडी पर बेस है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इनके कुछ सेक्टर्स इन्होंने बताए थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो ये एक होता है, यहाँ पर सीबीडी होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये दो है फ्रेंड्स। तो दो में फ्रेंड्स जो हल्के थोक व्यापार होते हैं, यानी जो हल्के विनिर्माण उद्योग होते हैं वो दो में होते हैं। और फ्रेंड्स ये तीन वाले जो हैं, ये तीन यहाँ पर जो निम्न वर्ग के आवासीय क्षेत्र होते हैं, यानी जो निम्न वर्ग का मतलब होता है जो कार्य करने वाली जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वो ज़्यादातर 3 सेक्टर में होती है। चौथे में फ्रेंड्स जो मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र होते हैं वो पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सबकी डेफिनेशन है, थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यह नगर का केंद्र होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक कार्यकलाप, प्रतिष्ठान, होटल, दुकान, सिनेमाघर, पार्क, भूमि पाए जाते हैं। जैसा मैंने पीछे बताया था कि सीबीडी में जो होटल वगैरह होती है, प्रतिष्ठान होते हैं, सिनेमाघर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो सारी जो है वो सीबीडी में ही देखने को मिलती हैं। फिर दूसरे वाले में ये फ्रेंड्स पूछा गया था, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। तो इस प्रकार से एक क्रम लगाने के लिए आया था, लेकिन अब क्रम न लगा के पूछ सकता है कि दूसरे जो सेक्टर है उसमें क्या चीज़ आती है, तीसरा सेक्टर है उसमें किस चीज़ को लिया गया है, पहले सेक्टर में किस चीज़ को लिया गया है, या चौथे या तीसरे में पेयर बना करके पूछ सकता है। तो दूसरे में फ्रेंड्स यहाँ पुराने गलियों में बने हुए पुराने मकानों में गोदाम
हल्के फुल्के उद्योग का विकास होता है, यानी मलिन बस्तियों का विस्तार यहीं पर होता है। अब डायरेक्टली पूछा सकता है कौन से सेक्टर में या कौन से सेक्टर में, यानी कौन से सेक्टर में मलिन बस्तियों का विस्तार पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मलिन बस्तियों का विस्तार पाया जाता है वो सेकंड में पाया जाता है। फिर देख लेते हैं निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, यानी कि लो रेसिडेंशियल आवास, यानी CBD के व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटलों, कार्यालयों में तथा 2 नंबर में कार्य करने वाले मजदूर 1 और 2 नंबर के चारों ओर बसे होते हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है जो CBD के अंदर, जो CBD है उसके अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, यानी जो CBD के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, वहाँ पर जो मजदूर होते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर बसते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 2 नंबर में आकर बसते हैं। थोड़ा सा और है एक पॉइंट, आगे देख लेते हैं। फिर आता है मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या आता है मध्यम वर्ग में, देख लेते हैं इसको। तो मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र में यह आर्थिक दृष्टि से थोड़ा संपन्न होता है, यानी निम्न से थोड़ा मध्यम वर्ग में आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़े आर्थिक दृष्टि से, यानी कि इकोनॉमिक रूप से देखें तो यहाँ के लोग थोड़े संपन्न होते हैं। यह CBD में कार्य करने वाले उच्च आय वाले कर्मचारी अधिकारी होते हैं। पूछा जाएगा तो CBD में काम करने वाले उच्च आय वाले जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी वगैरह होते हैं, वो कौन से सेक्टर में होते हैं फ्रेंड्स। तो ये 4 में होते हैं, यानी मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र। सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जो सेक्टर मॉडल है इसमें कितने सेक्टर में विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स, इसको 5 सेक्टर में विभाजित किया था। तो उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र अंतिम देख लेते हैं, ये 5वां है फ्रेंड्स। यह CBD में स्थित कार्यालयों, प्रतिष्ठान, दुकान, सिनेमाघर अथवा 2 नंबर में स्थित उद्योगों का मालिक वर्ग होता है, यानी जो 2 नंबर में स्थित उद्योग होते हैं उसका मालिक होता है। क्योंकि हल्का विनिर्माण उद्योग होते हैं तो वहाँ पर जो मालिक होते हैं उनके, तो वो जो परिवहन मार्गों के सहारे नगर के बाहर जमीन खरीद के बड़े निवासों में या मकानों में निवास करते हैं, यानी वो CBD में ना रह करके फ्रेंड्स, उनका गोदाम CBD में होता है लेकिन वो एक परिवहन के सहारे बाहर की ओर निवास करते हैं। क्यों? कारण क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण और जो है ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट पर प्रॉब्लम होती है वहाँ, इसलिए यह बाहर की ओर निवास करते हैं क्योंकि बाहर का माहौल काफ़ी शांत होता है। जो परिवहन के मार्ग के सहारे नगर के बाहर जमीन खरीद के बड़े निवासों में या मकानों में निवास करते हैं, इनके पास निजी परिवहन के साधन होते हैं। निजी मतलब उनके पास खुद अपने परिवहन के साधन होते हैं। लेकिन जो पहले वर्ग में और दूसरे वर्ग में जो होते हैं फ्रेंड्स, वो लोग वहाँ इसलिए निवास करते हैं क्योंकि अगर वो 5 में भले से अगर पहले या दूसरे भले में जाएंगे फ्रेंड्स, सेक्टर में जाएंगे, तो उनका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, यानी कि जो परिवहन लागत है वो ज़्यादा आएगी, इसलिए वो वहीं पर रहकर वहीं पर निवास करते हैं। चाहे वो किराए के माध्यम से रहें, चाहे वो किसी के माध्यम से रहें, लेकिन वो वहीं रहेंगे। क्योंकि अगर वो रोज़ाना अगर डेली आवागमन करेंगे तो उनका जो ट्रांसपोर्ट मूल्य है वो ज़्यादा लगेगा, जिस वजह से उनका जो मजदूरी है वो उसमें उनको लाभ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जो 5वें वर्ग के होते हैं उनका खुद का अपना परिवहन के साधन होते हैं। इसमें CBD का उच्च अधिकारी भी निवास करता है, यानी कि इसमें जो है CBD के जो उच्च अधिकारी हैं वो निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही वीडियोज़। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको डेली मिल सके। कोशिश करता हूँ मैं डेली वीडियोज़ बनाने की, लेकिन फ्रेंड्स एग्ज़ाम ज़्यादा करीब है तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मुझे खुद ही पढ़ना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।